Hi children, I am Yogesh Kumar Sahu of Gyanasli Public School, Kedma. We will teach about present time, present tense. So we know about time. हम जानते हैं time के बारे में. Yesterday we learned third day English basic conversation. कल हमने थर्ड डे का इंग्लिश बेसिक कन्वर्सेशन पढ़ा, जिसमें बेसिक कन्वर्सेशन में हमने टाइम में प्रेजेंट टाइम के बारे में डीपली जाना. कल सर ने बताया प्रेजेंट में अगर हमें कोई बात करना है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रेजेंट होता क्या है. इसको थोड़ा सा डीपली जानने के लिए हम तीनों टाइम को जानेंगे. वो तीनों टाइम क्या है? टाइम जो 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट, जो हम अभी कर रहे हैं, वी आर डूइंग राइट नाउ. ओके. फिर है आपका पास्ट, जो हम कर चुके हैं. आप सभी बोलते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खाया था, मैं इसे कर चुका हूँ, मैं उदयपुर गई थी, मैं नाच रही थी, था, कर रही थी, कर रहा था, एनीथिंग. ओके. प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं. मैं आपको देख रहा हूँ. आई एम लुकिंग एट यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम ब्रीथिंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग. ये जितने भी चीज हम जो अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट में आएंगे. देन नेक्स्ट होता है फ्यूचर. फ्यूचर जो आने वाला है. मैं अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? मैं खाना खा रहा हूं प्रेजेंट में, मैं खाना खा चुका हूं पास्ट में, और फ्यूचर में मैं खाना खाऊंगा. आई होप आप लोग समझ गए होंगे टाइम के 3 फॉर्मेशन को, जो 3 पीरियड में बटे हुए होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ओके. सो प्रेजेंट टाइम, इसको हम थोड़ा डीपली जानेंगे. प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं तो सब में हम आई एम, जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं. ऐसा ही कहते हैं. आई एम राइटिंग, आई एम लुकिंग, आई एम टीचिंग. थर्ड डे का जो क्लास है उसमें हमने बता चुका है आप लोगों को. अब हम ये जानेंगे कि इसमें कितने तरीके से कौन कौन लोग इसमें यूज कर सकते हैं. ये जो पर्सन है इसको किस किस तरीके से बोल सकते हैं. आई अगर मैं हूं तो ये फर्स्ट पर्सन होता है. ओके. अगर यू यहां कर देते हैं तो ये सेकंड पर्सन होता है, और ही कर देते हैं यहां तो ये थर्ड पर्सन होता है. ओके. तो इसी को ही हम डीपली जानेंगे. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ओके. फर्स्ट पर्सन में अगर हम बोल रहे हैं प्रेजेंट में, तो एक एग्जांपल लेते हैं. आई एम ईटिंग.
ओके, आई एम ईटिंग, ये आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन मतलब आपका पहला आदमी, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन मीन्स आप क्या समझते हैं? पर्सन मीन्स होता है आदमी, ठीक है, व्यक्ति। पर्सन मीन्स आदमी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन मीन्स मैं अगर हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें मैं जो मेरा जो रोल होगा वो फर्स्ट पर्सन का होगा, ओके। सेकंड पर्सन यू होगा, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरे सामने हैं तो आप वो सेकंड पर्सन हैं। हम दोनों किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आई एम ईटिंग फूड, ओके। व्हाट आर यू डूइंग, मैंने क्या कहा? मैं खाना खा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, ओके, आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने जब कहा व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, तो यू का जब हम यूज किए तो यू, मैं खाना खा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? यू जब हम किसी दूसरे आदमी से बात करते हैं तो ऑलरेडी सेकंड पर्सन बन जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो यू सेकंड पर्सन, ठीक है। यू आर ईटिंग, थर्ड पर्सन वे पर्सन होंगे जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं फर्स्ट पर्सन, आप तुम सेकंड पर्सन, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। आई एम अ गुड बॉय, यू आर ऑल्सो अ गुड बॉय, बट ही इज बैड बॉय। वो एक, मैं अच्छा लड़का हूं, आप भी अच्छे लड़के हैं, लेकिन वो एक गंदा लड़का है। हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो जब हम दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी राइट नाउ, अभी के सिचुएशन में, तो आई एम ये करिंग, आई एम वो करिंग, है ना, सब में आईएनजी लगाएंगे। आपको भी मैं बोलूंगा यू आर ये करिंग, यू आर वो करिंग, सब में आईएनजी। यू आर सिटिंग, यू आर स्टैंडिंग, यू आर लुकिंग एट मी, यू आर स्पीकिंग विथ मी, यू आर ब्रीथिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर हियरिंग, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हम जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो दो लोगों में करते हैं, मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। उसके बाद हम किसी तीसरे की बात करते हैं जो थर्ड पर्सन हो जाता है। सो थर्ड पर्सन, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का हो सकता है अकेला है तो, या फिर लड़की हो सकती है। तो ही और सी दोनों के साथ इज लगता है। ही इज ईटिंग, व्हाट इट, यस। फर्स्ट पर्सन में कैसे कहेंगे? आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग, ही या फिर सी इज ईटिंग, ओके। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई होप आप इसे डीपली समझ गए होंगे। सो सिंपल से एक नोट में हम कैसे लिखेंगे? आई, मैं, यू, तुम, थर्ड पर्सन, ही, सी, ओके। ऐसे करके हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। बेसिक हमको ध्यान देना है कन्वर्सेशन में। रूल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कन्वर्सेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो रूल्स को हम परे कर देंगे, हम हमारे स्किल का यूज करेंगे, स्किल, ओके।
स्किल का यूज करके हम उसको माइंड में रखेंगे, है ना। मैं चाहूं तो आपसे एक सॉन्ग है उसको मैं आपसे रटवा सकता हूं, लेकिन मुझे रटवाना नहीं है, आपको उस चीज को सुन सुन के आपको ऑटोमेटिक वो गाना याद हो जाता है। वैसे ही आपको ये रिवाइज कर करके ये आपको आपकी स्किल में आ जाएगा, ठीक है। आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है, आई होप आप जानते होंगे। यू के साथ आर लगता है, ही सी के साथ इज लगता है। तो कभी भी जब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, ही इज रीडिंग या फिर सी इज रीडिंग, ऐसे कर सकते हैं। कुछ भी चीज हम कर बोलेंगे तो उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, ओके, ठीक है। यस, देन नेक्स्ट हमने जान गए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इन सेंटेंस को कितने टाइप से बोल सकते हैं। हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, मैं, आप और तीसरे के बारे में हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली हम जब कभी भी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा ही करते हैं। तो पर्सन हमने जान गए, फर्स्ट पर्सन यहां लिख लेते हैं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब कोई भी सेंटेंस जो होता है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पर्सन में है ना। फर्स्ट पर्सन में ये मैंने बोला आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। इसको और कितने तरीके से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं हम, और कितने तरीके से बोल सकते हैं, ध्यान से देखना है बोर्ड में। और हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, तो हम इसको 4 टाइप से बोल सकते हैं, 4 तरीके से बोल सकते हैं। कैसे, रूल नहीं है, हमको समझना है ना। हमको सिर्फ समझना है कि हम इसको और किन किन तरीके से बोल सकते हैं। तो और हम किन किन तरीके से बोल सकते हैं, इसको मैं ये साइड में लिख रहा हूं। सेंटेंस ही है ये, ओके। तो पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। हम इन 4 तरीके से बोल सकते हैं। नहीं आया समझ में, आई एम हियर, मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। ओके, ये तो हमारा बन गया स्टेटमेंट सेंटेंस, है ना। फर्स्ट पर्सन में पॉजिटिव सेंटेंस, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हम करते क्या है, हम नॉर्मली बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, है ना। तुम वो कर रहे हो, आप ये कर रहे हैं, वो ये कर रहा है, ओके। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस आई एम रीडिंग, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नेगेटिव मीन्स उसमें नहीं जोड़ना है। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस, उसमें नहीं का यूज करना है। मैं पढ़ रहा हूं, नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, सिंपल। आई एम नॉट रीडिंग, ओके। नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट रीडिंग, ओके। फिर से वंस अगेन, पॉजिटिव सेंटेंस आई एम रीडिंग, नेगेटिव सेंटेंस आई एम नॉट रीडिंग, क्लियर। द नेक्स्ट सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को और एक तरीके से बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या कहेंगे, पहले में तो हमने बताया मैं पढ़ रहा हूं, सेकंड में मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इस बार हम क्या बोलेंगे, क्या मैं पढ़ रहा हूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मैं
पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, नेगेटिव में आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ओके। देन नेक्स्ट इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रो नेगेटिव क्या है, इंट्रो नेगेटिव में क्या मैं पढ़ रहा हूं ये भी उसी में कहना है और नहीं भी जोड़ना है। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अच्छा मैं अभी क्या कर रहा हूं आप लोग बताइए, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगा, एम आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्या कहेंगे, नो सर, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग, आप पढ़ा रहे हैं। सो इंट्रोगेटिव का सेम हो जाएगा, एम आई तक रहेगा, है ना, एम आई, फिर इसी में नॉट हमको ऐड कर देना, एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। दो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नॉर्मल बतलाते हैं, एक में नहीं का यूज करते हैं, और दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, वेरी सिंपल। तो हमने 4th डे के आज इस क्लास में ये जाना कि प्रेजेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो नॉर्मली कन्वर्सेशन 2 आदमी के बीच में होता है, 3 आदमी के बीच में होता है, ठीक है, 3 आदमी हैं, मैं तुम वो, मैं तुम वो, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम वो सेकंड पर्सन, और वो जो तीसरा आदमी है वो थर्ड पर्सन, क्लियर। फिर उसके बाद उसी सेंटेंस को आई एम रीडिंग, आप मेरे साथ बात कर रहे हो, आई एम रीडिंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, है ना, ये सेकंड पर्सन। तो आई एम रीडिंग को हम और किस तरीके से बोल रहे हैं, आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, ये 4 तरीके से बोलते हैं, ओके। और भी सेंटेंस होते हैं, लेकिन जो बेसिक सेंटेंस है ये यही है। एक होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में हम अपने आप को एक्सक्लेमेशन करते हैं, वाह मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे करके एक्सक्लेमेट करते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। जो बेसिक है हम उसको अभी ज्यादा फोकस करेंगे, जो कन्वर्सेशन में इंपॉर्टेंट है, ओके। सो रिपीट रिकॉल, रिपीट रिकॉल में हम देखेंगे हमने आज क्या क्या सीखा 4th डे में, रिपीट रिकॉल कर रहे हैं। क्लास 3rd से नीचे वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, ऊपर वाले भी ध्यान देंगे। ऊपर वाले को अगर आता होगा तो उन लोग फोकस करेंगे इस टॉपिक को समझने में, क्लास 3rd से नीचे वाले को अगर नहीं आता है तो वो इसको फुल्ली समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज योर कन्वर्सेशन विल बी स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक, ओके। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, कभी भी हम बात करते हैं तो ज्यादा प्रेजेंट में बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। तीनों पर्सन होते हैं, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ठीक है। आई, यू, ही, सी, ओके। फर्स्ट पर्सन में आई एम वाचिंग, एक एग्जाम्पल ले लिए,
ठीक है, आई एम वॉचिंग। ठीक है, अब आई एम वॉचिंग को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। आई एम वॉचिंग एक सेंटेंस हम बना लिए फर्स्ट पर्सन में, जो हम बोल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसको हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव। बताइए बताइए, नेगेटिव में कैसे कहेंगे? आई एम नॉट वॉचिंग, ऐसे कहेंगे ना, नहीं बस जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव में एम आई वॉचिंग, एम आई वॉचिंग, क्वेश्चन मार्क, इट इज कंपल्सरी ना। इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव का बात आया तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। अब इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में सेम रहेगा, बस इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव लगभग लगभग सेम होता है। एम आई नॉट, बस नॉट लगाना है क्योंकि इसमें इंट्रो के साथ नेगेटिव भी है। आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम नॉट वॉचिंग। एम आई नॉट वॉचिंग, क्या मैं नहीं देख रहा हूं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, स्टेटमेंट नहीं है, एक भाव भी लेके आना है। एम आई नॉट वॉचिंग, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर हम सिंपली कहेंगे एम आई नॉट वॉचिंग, इसका मतलब मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन पूछने टाइप का भाव आना चाहिए, अंदर से रिएक्शन आना चाहिए। ओके, सो हमने ये सारे चीज पढ़े प्रेजेंट के बारे में। अब नेक्स्ट है 4th डे का होमवर्क, जो आप लोग को करना है। फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन का यूज करके आप लोग को सेंटेंस बनाना है। मेक अ सेंटेंस यूजिंग विथ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ये चारों होने चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो सेकंड पर्सन में भी बना सकते हैं, थर्ड पर्सन का भी यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन का, सेकंड और थर्ड पर्सन का एक एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, है ना। यू, सेकंड पर्सन में यू कहते हैं, यू आर गोइंग टू उदयपुर। यू पॉजिटिव सेंटेंस में यू आर गोइंग टू उदयपुर, यू आर नॉट गोइंग टू उदयपुर नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में आर यू गोइंग टू उदयपुर, इंट्रोनेगेटिव में आर यू नॉट गोइंग टू उदयपुर। ओके, ठीक। अब थर्ड पर्सन में ही का यूज करके, ही इज गुड बॉय, पॉजिटिव सेंटेंस, ही इज गुड बॉय। ही इज नॉट अ गुड बॉय, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। इज ही, इज पहले आ जाएगा, इज he not सॉरी, इज ही गुड बॉय। क्वेश्चन जब हम करेंगे, क्या आप अच्छे लड़के हो, इज ही, ओके, इज ही गुड बॉय, इज ही नॉट गुड बॉय। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में इज ही नॉट गुड बॉय। सी का यूज करके कैसे बनाएंगे? सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल, इज सी नॉट ब्यूटीफुल। ओके, तो ये तीनों पर्सन में मैंने बता दिया। आप जिसका भी यूज करके ये सेंटेंस, चारों सेंटेंस आपको बनाने हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर
9340454936 में एटलीस्ट 10 सेंटेंस यू विल बी मेक देयर, आप लोग को बनाने हैं और इसमें व्हाट्सअप करने हैं बना के। ओके, दिस इज योर 4th डे क्लास। कल हम 5th डे का पढ़ेंगे। ओके, 5th डे में हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। ओके, और इसके बारे में डिटेल पढ़ने के साथ हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर में जब मैं, आप और थर्ड पर्सन, ओके, ये कंपलसरी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जब बात करते हैं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन मिलके ही बात करते हैं। तो फ्यूचर में कैसे बात करेंगे, फ्यूचर वाली अगर बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये हम कल सीखेंगे। गॉट इट? यस। ओके, थैंक यू।